बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम, वह मोजिज़ा है जो हर दौर में इंसानियत को हिदायत देता आया है। यह वह किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने लिया है। इस किताब के सामने हर जमाने में लोग अपनी अक्ल और इल्म का दावा लेकर आए, मगर अल्लाह के कलाम का मुकाबला करने की जुर्रत आज तक कोई न कर सका। दोस्तों, हर मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हम एक ऐसा खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं जो हर कुरान के चाहने वाले के दिल को छू लेगा, और उनके लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को आज ऐसा झटका लगेगा कि उनके सीने पर सांप लौटने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज सामने आया है, जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो चुकी है। चाहे वह बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जिसने कभी कुरान पर उंगली उठाई हो। आज हम एक ऐसा सच्चाई से भरा वीडियो लेकर आए हैं जिसकी गवाही हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देगा। हर आशिके रसूल जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हर इल्म रखा है, चाहे वह दुनियावी हो या साइंस का, हर चीज का इल्म उसमें मौजूद है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुरान, जबूर, इंजील और तौरा, ये 4 आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर अलग अलग वक्त में नाजिल की थीं। लेकिन इन सब में एक किताब ऐसी है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है, वो है कुरान शरीफ। इस्लाम की इस मुकद्दस किताब की हिफाजत के बारे में अल्लाह खुद गवाही देता है। कुरान उन लोगों को चैलेंज करता है जो उसे झुठलाने की कोशिश करते हैं या उसकी बेहुरमती करते हैं। हालिया दौर में, जैसा आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का फैलाव बढ़ रहा है। इस्लाम की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही और वे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी मुसलमानों को सताने की कोशिश होती है तो कभी उन्हें दबाने की। वहीं कुछ लोग तो कुरान की बेहुरमती तक करने लगे हैं। कहीं उसे जलाने की कोशिश हो रही है तो कहीं फाड़ने की। कुछ साल पहले हिंदुस्तान के गुजरात से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी उम्मत ए मुस्लिम को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें सोनू डांगर नाम की एक महिला कुरान ए पाक की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी। वह न सिर्फ अल्लाह ताला के इस पाक कलाम को फाड़ने की कोशिश कर रही थी, बल्कि इस्लाम के मुकद्दस अकीदों का मजाक उड़ाते हुए एक गुनाह ए अजीम का इर्तिकाब कर रही थी। यह हरकत न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थी, बल्कि अल्लाह के कलाम की तहकीर करने का गुनाह भी था, जिसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत सख्त है। इस घिनौनी हरकत से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है, और इस मुबारक किताब की कोई बेहुरमती करने की कोशिश भी करेगा तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। कुरान पाक की शान और उसकी हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि कोई भी ताकत इसे मिटा नहीं सकती, चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। इस वाक़े के बाद भारत और दुनिया भर के मुसलमानों ने इस हरकत की सख्त निंदा की और कानून के तहत सोनू डांगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने इस्लामी उम्मत को और मजबूती से अपने दीन के साथ जुड़ने का पैगाम दिया। इस्लाम के तारीख में अक्सर ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जहां ईमान वाले मर्द और औरतों ने अपने दीन की हिफाजत के लिए आगे बढ़कर बहादुरी का सबूत दिया है। एक ऐसा ही वाक़या तब सामने आया जब एक मर्द मुजाहिद ने अपनी गैरत ए ईमानी का सबूत देते हुए कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को सख्त सबक सिखाया। यह वाक़या उस वक्त हुआ जब एक मजलिस के अंदर एक शख्स ने अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद की बेहुरमती करने की नापाक कोशिश की। उसने अल्लाह की इस मुबारक किताब का अपमान करने की हिम्मत की, लेकिन वहीं मौजूद एक मर्द मुजाहिद जिसका दिल ईमान से भरा हुआ था, यह बर्दाश्त न कर सका। वह मर्द मुजाहिद उठकर दौड़ता हुआ उस बेहुरमत करने वाले की तरफ गया और बिना कोई देर किए उसे ऐसी जोरदार लात मारी कि वह शख्स चारों खाने चित्त हो गया। इस बहादुर कार्रवाई ने
न सिर्फ उस मजलिस में मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को गर्व और हिम्मत दी। इस वाक़े ने यह साबित कर दिया कि कुरान ए पाक की हिफाजत अल्लाह खुद करता है, और जब भी कोई शख्स अल्लाह के इस पाक कलाम की बेहुरमती करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे ईमान वाले अपने बंदों को आगे बढ़ाएगा जो इस तरह के बदअमल लोगों को सख्त सजा देंगे। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया के सारे कुरान, यानी न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी, तुर्की और मिस्र का कुरान, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह इकट्ठा करके समंदर की गहराई में डाल भी दिया जाए तो भी पूरी दुनिया के लोग मिलकर कुरान को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसी ताकत दे रखी है कि अगर उसकी पत्तियों को हटा भी दिया जाए तब भी कुरान मिट नहीं सकता। इसका कारण यह है कि कुरान हाफिजों के दिलों में महफूज है। जो कुरान के हाफिज हैं उनके सीनों के अंदर कुरान महफूज होकर हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन एक मर्द मुजाहिद जो कुरान की बेहुरमती कर रहे शख्स को देखता है, दौड़ता हुआ जाता है और उसे ऐसी लात मारता है कि वह चारों खाने चित्त हो जाता है। जब उस शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। दोस्तों, आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को, यानी फिजिकली तौर पर जिसे छू सकते हैं उसे तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिजों के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई मई का लाल भी मिटा नहीं सकता। यही कुरान का चैलेंज है जिसे आज तक कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी पूरा नहीं कर पाया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी कई लोग आए जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, उसे झुठलाने की कोशिश की, लेकिन एक आयत भी नहीं बना सके। अल्लाह के कलाम की शान को देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा एक मोजेजा है, लेकिन सबसे बड़ा मोजेजा कुरान करीम को माना जाता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान का यह ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, ताकत है, और अगर कोई खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है, अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी, एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ। लेकिन दोस्तों, कुरान ए करीम की शान देखिए। भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतनी ताकत नहीं है कि वह कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर सके। क्योंकि दोस्तों, वे लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह कोई और किताब तो ला सकता है, लेकिन अल्लाह के पाक कलाम की नकल कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज तक बड़े से बड़े ज्ञानी, चाहे भक्त हों या साधु संत, आज तक कुरान के चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका। दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो उसे पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दोगन को देखिए, कैसे उन्हें फेम मिलता है, और तुर्की के अंदर कैसे उन्हें सोना और खजाना मिलता रहा है। चाहे दुनिया का कोई बड़ा अक्लमंद हो, कुरान का चैलेंज यही है कि पूरी दुनिया मिलकर भी कुरान जैसी एक आयत पेश नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह कयामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अल्लाह का पाक कलाम है। अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे अपने करीबी दोस्तों में शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।